गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियास। एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियास में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि पैनक्रियास इसे मिक्स्ड ग्लैंड होता है पैनक्रियास, और इसे मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन इन नेचर भी होता है और एंडोक्राइन इन नेचर भी होता है। ठीक, अब हम ये भी कह सकते हैं कि पैनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एक क्या होता है एंडोक्राइन पार्ट। तो जो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें कुछ खास तरीके की सेल होती हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग एक्नी सेल कहते हैं। ये सेल बनाती हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। हमें पता है कि पैनक्रियाटिक जूसेस में कई तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, एमाइलेज एसेट्रा। ठीक है, उसी तरीके से जो पैनक्रियास का एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसमें भी कुछ खास तरीके की ग्लैंड्स या सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं आइसलेट्स या फिर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये तीन तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी बेटा बीटा सेल। बीटा सेल क्या रिलीज करती हैं? इंसुलिन। एक होती है आपकी अल्फा सेल जो क्या रिलीज करती है? ग्लूकागन। और तीसरे तरीके की सेल होती है आपकी डेल्टा सेल जो क्या रिलीज करती है? डेल्टा सेल रिलीज करती है आपका सोमैटोस्टैटिन। क्या रिलीज करती है? सोमैटोस्टैटिन। ठीक, अब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। वी नो व्हाट इज इंसुलिन, ग्लूकागन एंड सोमैटोस्टैटिन। तो हम अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियास के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को जाननी थी वो हम लोगों ने जान ली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या लिखना है? अगर बेसिक एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियास पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, और इसका जो सिक्रीशन होता है ये कहाँ होता है? ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, और वेयर एज जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनमें डक्ट होता है, और ये अपना सिक्रीशन ज़्यादातर बॉडी कैविटी में या फिर स्किन के सरफेस पे करती हैं। बॉडी कैविटी पे कौन सी ऐसी एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो डक्ट के माध्यम से सलाइवा को बक्कल कैविटी में रिलीज करती है। ठीक है, और बाकी जो आपकी अब एंडोक्राइन की कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए आपके? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गए, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गए, है ना। चलिए अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। पैनक्रियास इज एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई पैनक्रियास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, क्योंकि इसके एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज हुआ पैनक्रियाटिक जूसेस और एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज हुए जो हार्मोन्स हैं, दोनों का कुछ हद तक डाइजेशन में रोल प्ले होता है। ठीक है, तो मेन रोल किसका है? जो पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है, जो पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करता है रिलीज? वो रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, और कौन इन्हें करता है रिलीज? एक्नी सेल्स, जो कि आपके एक्सोक्राइन पार्ट वाले हिस्से में पैनक्रियास के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूसेस में कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेज, सुक्रेज, लाइपेज, जो क्या करते हैं? ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनके बारे में आपने लास्ट लेक्चर में जो है स्टडी की होगी। अब कुछ और चीज़ें हैं कि पैनक्रियास इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक। तो हमें पता है कि दो मेन कैविटी कौन कौन सी है? थोरैसिक कैविटी जिसमें आपके लंग्स आते हैं, हार्ट आता है,
और थोरैसिक कैविटी के नीचे आता है आपका एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें कि लीवर आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन्स आते हैं, है ना। और आपकी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है डायफ्राम, ठीक है। अब पैनक्रियास, इट इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। पैनक्रियास की लेंथ करीब 15 सेंटीमीटर होती है और पैनक्रियास को उसके शेप के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। पैनक्रियास इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे कि वी विल स्टडी अबाउट द मिक्स्ड ग्लैंड, कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो भाई पैनक्रियास के 2 पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट होता है आपका, ये हो गया पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट, नीचे इसके बारे में हमने स्टडी की हुई है। जबकि अगर आप थोड़ा इस तरफ आओ तो यहाँ पे आपका है पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, और यहाँ पे हमने इसकी स्टडी की है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया था कि एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास इज मेड अप ऑफ एक्नी सेल्स। एक्नी सेल क्या रिलीज करती हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करती हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस का पीएच क्या होता है? 7.1 से 8.2 के बीच में होता है। इट मीन्स इट इज़ हाईली एल्कलीन। पैनक्रियाटिक जूसेस में कई तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस प्रेजेंट होता है, एमाइलेस, माल्टेस, सुक्रेस, है ना। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि लाइपेज जो है इट इज़ ए एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस, लेकिन ये इट ऑलवेज गेट एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल। बाइल की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होके फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है और फैटी एसिड्स आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेन, इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूसेस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, म्यूकस होता है, जो स्टमक से आने वाले बहुत ही हाईली एसिडिक काइम का जो पीएच है उसे न्यूट्रलाइज करता है, उसके पीएच को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम है, इट इज़ एन डायग्राम ऑफ एक्नी सेल। ये जो एक्नी सेल्स हैं ये कई सारे आपके पैनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, तो केवल एक सेल का डायग्राम यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन, ये थोड़ा शिफ्ट होके आ गई है, तो ये सब आपको इसमें नहीं स्टडी करना है। इट इज़ एन पार्ट ऑफ एंडोक्राइन नेचर ऑफ पैनक्रियास। Now we will study the endocrine part of the pancreas. Exocrine part की स्टडी हो चुकी है। Now we will study the endocrine part of the pancreas. Here, endocrine part of the pancreas is made up of pancreatic islets. यहाँ पे लिखा हुआ है it contain pancreatic islets, ठीक, या फिर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी इन्हें कहते हैं। 3 तरीके की मेन सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि बीटा सेल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? इट रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड। इट रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का हमें ये पता था, मैंने आप लोगों को बताया था, इंसुलिन कॉज द अपटेक एंड कंजप्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन कॉज द release and uptake, insulin cause the uptake and consumption of blood glucose, ठीक है। मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये कम करता है इंसुलिन, और इट आल्सो हेल्प इन द कंजप्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स। देयरफॉर अगर इफ वी टेक इंसुलिन इट मे कॉज हाइपोग्लाइसीमिया।
ये हाइपोग्लाइसीमिया भी इसीलिए कॉज कर सकता है। मतलब कि इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है इसकी अपटेक करा देगा बॉडी सेल से। बॉडी सेल क्या करेगा, इसे कंज्यूम कर लेगा, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और पर्सन में सफ़र फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होते हैं तो वो कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया। और ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये कॉज करा सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये हमारी बॉडी सेल्स द्वारा ग्लूकोज के कंजप्शन को बढ़ाता है। और हमारी बॉडी सेल्स ग्लूकोज को कहाँ से पिकअप करते हैं, ब्लड से पिकअप करते हैं, जिससे कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर इफ़ deficiency of insulin occur, then the person may suffer from diabetes mellitus। डायबिटीज़ मिलिटस तब हो जाता है जब ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इससे ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है उसकी मात्रा बहुत अधिक रहती है और पर्सन में परसिस्टेंटली सफ़र फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। इससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड की विस्कोसिटी भी बहुत हाई हो जाती है, जिससे आगे जाके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने का खतरा हो सकता है। दूसरे तरीके की सेल जो प्रेजेंट होती है हमारे एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में, वो है अल्फा सेल। अल्फा सेल भी एक तरीके की पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं और ये सिंथेसाइज करती हैं ग्लूकागन हार्मोन। ग्लूकागन हार्मोन एक तरीके का कैटाबॉलिक हार्मोन है। इसे कैटाबॉलिक हार्मोन इसलिए कहते हैं कि ये लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है, स्टोर रहता है, ये उसे ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फिर ग्लूकोज में इसे ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोज में आने के बाद ये ब्लड में आ जाता है ग्लूकोज, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। तो ग्लूकागन से हमें हाइपर ग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन, द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड एक्शन ऑफ ग्लूकागन। जहाँ पे आपका इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता था, वहीं पे ग्लूकागन क्या कॉज कर रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है। ग्लूकागन प्रमोट ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये पार्ट एक्चुअली में एक्सोक्राइन पार्ट यहाँ पे आ गया है, तो ये यहाँ पे अभी हमको स्टडी नहीं करनी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग तीसरे तरीके की सेल को स्टडी करेंगे। डेल्टा सेल है ये। डेल्टा सेल रिलीज सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल द रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल एंड द रिलीज ऑफ ग्लूकागन फ्रॉम द अल्फा सेल। ये देखता है ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल किस तरीके का है, उसके हिसाब से ये ग्लूकागन और इंसुलिन का लेवल जो है, जो सिक्रीशन है, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, बेसिकली सोमैटोस्टैटिन का रोल होता है टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल and to stop the secretion of the glucagon from the alpha cell of pancreas। चौथे तरीके की सेल आती है आपकी पीपी सेल। इसे पॉलीपेप्टाइड सेल कहते हैं। ये नॉर्मली क्या करता है, इट स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर। हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर अगर नहीं होगा तो गाल ब्लैडर में जो स्टोर बाइल जूसेस हैं वो भी आपके डिओडिनम में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो बाइल के रिलीज को पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो स्टॉप करते हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसका उल्टा जो है कोलसिस्टोकाइनिन, एक तरीके का एंजाइम है जो डिओडिनम में पाया जाता है, इसे हम लोग सीसीके भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये उल्टा काम करता है, ये गाल ब्लैडर के में कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, जिससे कि बाइल जूसेस आपके डिओडिनम में आते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके की सेल हम लोगों ने स्टडी कर ली है। कौन कौन सी सेल हम लोगों ने स्टडी की, हमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे,
एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक आइसलेट्स 4 तरीके के हमने स्टडी कर लिए। बीटा सेल जो रिलीज करता है इंसुलिन, उसके बाद आपका अल्फा सेल जो रिलीज करता है ग्लूकागन, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया, ये सब हम लोगों को स्टडी नहीं करना है ये, ठीक है, ये सब आपका एक्सोक्राइन पार्ट में आ गया, इसकी स्टडी नहीं करनी है। इसके बाद थर्ड सेल आपकी कौन सी आती है पैनक्रियाटिक आइसलेट्स की? डेल्टा सेल जो क्या रिलीज करती है? सोमैटोस्टैटिन। और फिर फोर्थ सेल क्या होती है? पीपी सेल जो रिलीज करती है पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक, इसी तरीके की अगर हम लोग पैनक्रियास के एंडोक्राइन वाले हिस्से का अगर टीएस काटे तो हमें इस तरीके की एक इमेज मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। ये बहुत साफ डायग्राम नहीं आया है, लेकिन इसमें एक सर्किल बना हुआ है, ये टीएस है, और इसमें एक तरीके की सेल आपकी अल्फा सेल है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। एक तरीके की सेल आपकी डेल्टा सेल है, एक तरीके की सेल आपकी तो इसमें कई तरीके की सेल हैं, आप अपने हिसाब से आप लोग इसमें देख के ड्रॉ कर लेना कि कौन कौन सी पैनक्रियाटिक आइसलेट्स इनमें प्रेजेंट है। आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, तो यही इसमें शो किया गया है। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल, इसमें आप लोग अपना शो कर लेना। यही आपका हो जाएगा टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। तो हम लोगों ने 2 डायग्राम इसमें देखे आपके। तो पहला डायग्राम क्या था? इट वाज रिलेटेड टू द एक्सोक्राइन पार्ट। वो क्या था? यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? ये है आपकी एक्नी सेल। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। और एक पार्ट आपका आता था पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, उसकी जो टीएस थी वो हमें 3 तरीके की सेल शो कर दी हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। ये 4 तरीके की सेल हो गई जिन्हें पैनक्रियाटिक आइसलेट्स कहते हैं, और आर्टरीज हैं, इनमें वेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैनक्रियाटिक आइसलेट्स। ठीक, ये आप लोगों को स्टडी करना है। और इन केस अगर मान लीजिए कि उसमें आता है क्वेश्चन कि ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पैनक्रियास, तो आप लोगों को बहुत आराम से पैनक्रियास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये बना के ऐसे बना देना है। ठीक है, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा बना है ना, यहाँ पे आप लोग बना देना डियोडिनम। ठीक है, ये बना देना डियोडिनम। और ये वाला जो हिस्सा बना है इससे आप लोग निकाल देना, ये यहाँ पे निकलेगा आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। ये, और पैनक्रियाटिक डक्ट से ऊपर से आके क्या मिल रहा है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आपके लीवर से आ रहा है, और कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे आके मिल गया? पैनक्रियाटिक डक्ट से आके मिल गया। इसे लेबल कर देना, और पैनक्रियाटिक डक्ट की ऐसे करके ऐसे ले जाना, और ऐसे ऐसे कई तरह की ब्रांचेस बना देना, और यहाँ पे सेल शो कर देना, अल्फा सेल यहाँ दिखा देना, बीटा दिखा देना, डेल्टा दिखा देना। तो ये आपका पैनक्रियास का डायग्राम हो जाएगा। ये हिस्सा आपका टेल हो गया, ये हिस्सा क्या हो गया? बॉडी हो गई। ठीक है, और ये हिस्सा क्या हो गया? हेड हो गया। तो पैनक्रियास का डायग्राम देखिए कितना ईजी है। ठीक है, तो आप लोग पैनक्रियास के डायग्राम को आराम से ड्रॉ कर लेना। अब ये देखिए, ये क्या स्ट्रक्चर है? हमें ये भी पता होना चाहिए कि लीवर की लोकेशन, डियोडिनम की लोकेशन, पैनक्रियास की लोकेशन, गाल ब्लैडर की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका है लीवर। ठीक है, लीवर के 4 लोब होते हैं, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। तो एक लोब होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेट लोब, छोटा लोब होता है, और लीवर के नीचे की तरफ ये लोब होता है। इस लोब से अटैच रहता है गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर है। ठीक है ना। तो लीवर के जितने भी लोब्यूल्स हैं उनसे आते हैं आपके बाइल डक्ट्स, है ना, और बाइल डक्ट्स एक साथ जमा होकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट की एक ब्रांच चली जाती है गाल ब्लैडर की तरफ जो बाइल को स्टोर करती है, और एक ब्रांच कहाँ चली जाती है? आपकी पैनक्रियास की तरफ। और इसी कॉमन बाइल डक्ट से आपका आके मिल जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट, जो क्या लाता है? पैनक्रियाटिक जूसेस लाता है, जिन्हें कौन बना रहा होता है? एक्नी सेल, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास बना रही होती है। और ये दोनों डक्ट आपस में मिल के कहाँ ओपन होते हैं? ये ओपन होते हैं आपके डियोडिनम में। डियोडिनम का पीएच जो है ये क्या कर देते हैं? हाईली एल्कलीन कर देते हैं। और डियोडिनम को कई तरीके की डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी देते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या प्रेजेंट है?
पैनक्रियाटिक जूसेस जो पैनक्रियाटिक डक्ट ला रहे हैं उनमें काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन और सुक्रेस, माल्टेस, एमाइलेस, ये सब एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और जहाँ आपका जो गाल ब्लैडर से जो आ रहा है लीवर की तरफ से, जो आपका कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, वो क्या ला रहा है, वो बाइल ला रहा है। तो बाइल क्या करता है, वो मेनली क्या करता है कि जो पैनक्रियाटिक जूसेस में जो लाइपेस एंजाइम प्रेजेंट है उसे एक्टिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक करे और वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्टडी है। अगर इसमें कोई चीज़ आप लोगों को पूछनी है या कोई क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ